एकेडमी काउंसलिंग का राउंड 2 की चॉइस फिलिंग चल रही है। काफी सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा है कि भैया मुझे एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज चाहिए, मैं अपना प्रेफरेंस ऑर्डर किस तरीके से फिल कर रहा हूँ, मैं अपनी चॉइस फिलिंग किस तरीके से कर रहा हूँ। क्योंकि राउंड 1 में क्या हुआ कि मुझे गलत कॉलेज अलॉट हो गया है, मैंने गलत चॉइस फिलिंग कर दी थी, तो मुझे कुछ भी कॉलेज कुछ भी ब्रांच अलॉट हो गई, मुझे नहीं चाहिए। अब तो आप किस तरीके से मैं अपनी चॉइस फिलिंग करूंगा, किस तरीके से मैं अपने कॉलेज को लिस्ट में रख रहा हूँ, किस कॉलेज का क्या कट ऑफ जा रहा होगा, मैं किस कॉलेज को एम कर सकता हूँ, टारगेट कर सकता हूँ, और किस तरीके से चॉइस फिलिंग करूंगा। जितने भी तुम्हारे डाउट आ रहे हैं ना, ये डाउट इस वीडियो में दूर कर दूंगा। प्लस तुम्हें एक परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी देने वाला हो, तुम्हें चॉइस फिलिंग टूल भी देने वाला हो। तो तुम्हें क्या करना है, लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर तुम कॉलेज को लेकर कंफ्यूज हो फिर जानना चाहते हो कि पर्टिकुलर तुम्हारी प्रोफाइल पे क्या बेस्ट कॉलेज ऑप्शन तुम्हें मिल सकता है, तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से डिस्कस करो, हमारी टीम से बात करो, वो तुम्हें गाइड कर दे रहे होंगे। साथ में अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें एकेटीयू में मुझसे 1-to-1 मेंटरशिप की जरूरत है, तो उसकी भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी, जाकर के वहां से एनरोल कर सकते हो। बाकी प्रेडिक्टर, चॉइस फिलिंग टूल, सब कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रहा होगा। अब आ जाते हैं हम एकेटीयू की काउंसलिंग के ऊपर। देखो, जो कट ऑफ में तुमसे बोल रहा था कि राउंड 1 में जिस कॉलेज का जो कट ऑफ मैं तुमसे बोल रहा था वही सेम कट ऑफ गया हुआ। मैं तुमसे बोला था कि AKG तुम्हारा 2-2.25 लाख रैंक तक ही मिल रहा होगा तुम्हें, सेम चीज हुआ है। GL बजाज की मैंने बात करी थी कि GL बजाज तुम्हें 2.5 लाख रैंक तक मिल रहा होगा, सेम वही चीज हुआ है। अब राउंड 2 में अगर मैं बात करूंगा तो राउंड 2 में बहुत ज्यादा कट ऑफ में डिफरेंस आ नहीं रहा होगा, मैक्स टू मैक्स 10 से 15 हजार रैंक तक का डिफरेंस तुम्हारे पास यहां पे तुम्हें देखने को मिल रहा होगा। AKG की कट ऑफ की बात करूंगा तो ये तुम्हें 2.5 लाख रैंक तक यहां पे तुम्हें CSE रिलेटेड जो ब्रांचेस है बेसिकली वो देखने को मिलेगी। CSE कोर तो नहीं मिलेगी, CSE कोर 1.5 पे क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो 2.5 लाख रैंक तक तुम्हें वो देखने को मिलेगा। GL बजाज की अगर मैं बात करूंगा तो GL बजाज तुम्हें अभी यहां पे 2.5 लाख रैंक तक देखने को मिला है, ये कट ऑफ तुम्हें 2.75 से 2.95 तक देखने को मिल रहा होगा, ठीक, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी ब्रांच तुम देख रहे हो। तो गलगोटिया की अगर मैं बात करूंगा तो गलगोटिया का जो कट ऑफ है वो अभी तक 3.5 के राउंड है, ये तुम्हें 3.7 3.8 तक जाता हुआ दिख रहा होगा CSE रिलेटेड ब्रांचेस के लिए। AKG में तुम्हें EC चाहिए वो 3 लाख रैंक तक मिल जाएगी, GL बजाज में तुम्हें EC चाहिए वो 3.54 तक मिल जा रही होगी तुम्हें अभी राउंड 2 में। गलगोटिया में तुम्हें EC चाहिए तो वो तुम्हें 6-7 लाख रैंक तक भी मिल जा रही होगी। अब ABS के साथ बच्चों ने क्या गड़बड़ करी हुई है कि ABS के 2 कैंपसेस है, एक ABS इंजीनियरिंग कॉलेज है, एक ABS IT है। अब मैंने तुमसे बार बार मना किया था कि ABS IT में प्लेसमेंट नहीं होती है, ABS IT का जो रेपुटेशन है वो अभी बहुत ज्यादा खराब साइड पे चल रहा है, यानी कि बच्चे उसको प्रेफर नहीं कर रहे होते हैं। जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं उनका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला उस कॉलेज को लेके, तो हम ABS इंजीनियरिंग कॉलेज को प्रेफर कर रहे होंगे। तो उन्होंने बहुत सारी शीट वीट इधर उधर से भैया लोगों की अपनी उठाई होगी और उसके बेसिस पे यहाँ पे गलत चॉइस फिलिंग कर दी और ABS IT फिल कर दिया। तुम्हें क्या फिल करना है, तुम्हें ABS इंजीनियरिंग कॉलेज फिल करना है, ठीक। अब इसका अगर मैं कट ऑफ की बात करूंगा तो तुम्हें 4.5 लाख रैंक तक मिल जा रहा होगा यहाँ पे CSE रिलेटेड। राउंड 4 में अगर मैं जाऊंगा तो ये 5 लाख रैंक पर भी तुम्हारे पास मिलने के चांसेस रहेंगे अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो। SC ST वालों, बार बार मैंने तुमसे बोला था कि GL बजाज 11-12 लाख रैंक तक भी मिल जा रहा होगा, तो जितने भी SC ST कैटेगरी वाले बच्चे थे सबको 11-12-13 लाख रैंक पे भी गलगोटिया GL बजाज जैसे कॉलेज अलॉट हुए हैं। तो तुम्हें अपनी चॉइस फिलिंग और सही तरीके से करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम अपनी चॉइस फिलिंग कर रहे होगे ABS तक, ठीक। अब चॉइस फिलिंग से पहले तुम्हें एक इंपॉर्टेंट एग्जाम देने की जरूरत है, क्योंकि देखो सिंपल चीज है। प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि आजकल के जो ऐसे कॉलेज है ना जो तुम्हारे 6 लाख 7 लाख के बाद मिल रहे होते हैं, बेसिकली 6 लाख 7 लाख लाने के बाद तुम्हें कॉलेज मिल रहे होते हैं, उन कॉलेज के साथ प्रॉब्लम यह है कि ना तो वहां पे करिकुलम अच्छा है, ठीक, ना बहुत अच्छी डिसेंट फैकल्टी हो रही होती है, ना तुम्हें बहुत अच्छी फैसिलिटीज मिलती है, ना जो एडवांस आजकल का करिकुलम चल रहा है तुम्हें वो सिखाया जा रहा होता है। तो प्रॉब्लम आती है कि इसी वजह से बच्चा अनएम्प्लॉयड रह जा रहा होता है, उसकी प्लेसमेंट नहीं लगती है, फिर मास सेक्टर लेके जा रही होती है या फिर वही 1.5-2 लाख की वो नौकरी कर रहा होता है। तो अगर तुम्हारी रैंक ज्यादा आ रही, तुम बिहार से हो, झारखंड से, तुम्हारे पास बहुत अच्छे कॉलेज का ऑप्शन नहीं हो रहे। अब अगर तुम्हारे पास Tier 1 कॉलेज का ऑप्शन है तुम उनको देख सकते हो, बट अगर तुम्हारे पास वो ऑप्शन नहीं आ रहे तो तुम्हें क्या करना है, 28 जुलाई को NSAT का एक एग्जाम हो रहा है, NSAT का एक एग्जाम हो रहा है, तुम्हें ये एग्जाम दे देना है। और बेस्ट बात ये कि इसकी तुम्हें कोई भी फीस नहीं देनी है। जो फर्स्ट 500 स्टूडेंट है उनके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक, यानी कि तुम्हें रजिस्ट्रेशन के लिए कोई भी अमाउंट नहीं पे करना पड़ रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां पे जाओ, वहां पे क्लिक करो, वहां पे देखो, अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद इनका जो NSAT का टेस्ट है 28 जुलाई को वो तुम्हें देना बहुत मैंडेटरी है यार। देखो, अगर तुम अपने पास ऑप्शन लेके हमेशा चलो, जो बिहार झारखंड वाले बच्चे उनके पास ऑलरेडी प्रॉब्लम समझ में आ रही है तुम्हें कि AKT में तुम्हें बहुत अच्छे कॉलेज नहीं मिलने वाले हैं, तो तुम्हें ऑप्शन लेके चलना पड़ रहा होगा। एक बार तुमने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद तुम्हारा सनस्टोन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन हो जाएगा। इनके मोर देन 20+ BTech के कैंपसेस हैं ऑल अक्रॉस इंडिया, यानी कि
कि तुम किसी भी टेक हब का नाम लोगे, वहाँ पे कॉलेज, इवन टेक हब नहीं भी है तब भी वहाँ पे कॉलेज, गुवाहाटी जैसी जगह पे इनके कॉलेज हैं, जयपुर जैसे जगह पे इनके कॉलेज हैं, इंदौर जैसी जगह पे इनके कॉलेज हैं। बाकी तुम्हारे पास जो और अदर रीजन है, बैंगलोर, पुणे, दिल्ली, एनसीआर, ये सब जगह पे तो इनके कॉलेज ऑलरेडी हैं, ठीक है। और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में तुम्हारे यहाँ पे बीटेक हो जाती है, बहुत ज़्यादा तुम्हें यहाँ पे लंबी चौड़ी फीस नहीं देनी पड़ रही होती। इस तरीके से बहुत सारे न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो 20-20 लाख रुपए चार्ज कर रहे होते हैं, तो उस तरीके से तुम्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस नहीं देनी पड़ रही होती है। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे स्कॉलरशिप वगैरह भी मिल जा रही होती है, यानी कि 7 करोड़ तक की स्कॉलरशिप इन्होंने ऑलरेडी बच्चों को दे रखी है। और अगर तुम एग्जाम में अच्छा स्कोर करते हो, तुम्हारे 12th में से परसेंटाइल है, तो तुम्हें एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप भी मिल जा रही होती है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके वहां से इनसैट के लिए इनरोल कर सकते हो, ठीक। अब हम आ जाते हैं कि हमारे पास और कौन सा ऑप्शन है। एवीएस गाजियाबाद हमने देख लिया, गलगोटिया हमने देख लिया, एनआईटी ग्रेटर नोएडा हमारे पास आ जा रहा होता है, जो कि हमें 6 लाख 7 लाख रैंक पे मिल रहा होता है, ठीक। अब एनआईटी का जो कट ऑफ गया है ना, वो भी 7 लाख तक गया हुआ है। बट अगर राउंड 2 में अगर मैं इस कॉलेज की बात करूंगा, तो राउंड 2 में जो कट ऑफ है इसका जा रहा होगा कहीं ना कहीं तुम देखोगे 8 लाख तक, ठीक। और लास्ट राउंड आता है ये 9 तक क्लोज हो जा रहा होगा, 9 लाख तक तुम्हारे यहाँ पे क्लोजिंग आ जा रही होगी। अगला जो हमारे पास कॉलेज आया है वो पीएसआईटी कानपुर है, बट ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे उस उत्तरांचल वाले रीजन से बिलोंग करते हैं, यानी कि बनारस, कानपुर, जौनपुर, ये वाले, अगर तुम रीजन से बिलोंग कर रहे हो, इलाहाबाद रीजन से बिलोंग कर रहे हो और तुम्हें वहां पे कॉलेज लेना है, तुम दिल्ली एनसीआर नहीं आ सकते हो, तो पीएसआईटी कानपुर तुम अपना एक ऑप्शन देख सकते हो, बट फीस थोड़ी सी हाई साइड पे, तुम इसका ध्यान रखना है। अगला हमारे जो पास कॉलेज है दिल्ली एनसीआर में, वो हमारे पास जेएनआईओटी हो जा रहा होता है। जेएनआईओटी की कट ऑफ की बात करूंगा तो 13-14 लाख रैंक पे भी तुम्हें आराम से मिल जा रहा होगा। राउंड 1 में 9 लाख के राउंड क्लोज हुआ है, बट 13-14 लाख रैंक तक लास्ट राउंड में देखना जा रहा होगा। यही पे प्रूफ तुम्हें दिखाऊंगा और तुम देख लेना कि किस तरीके से नमन भैया बोल रहे थे वो चीज बिल्कुल यहाँ पे सही बोल रहे थे, ठीक। अगला हमारे पास आईएमएस और आरके जीआईटी का ऑप्शन आ जा रहा होता है। अगर तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो उसके इसमें आईएमएस आरके जीआईटी देख सकते हो, बट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में इनके अलावा हम कुछ भी ऑप्शन नहीं रख रहे होंगे। इसके अलावा हम कोई भी कॉलेज नहीं चूज कर रहे होंगे, वरना हम रिग्रेट कर रहे होंगे। पर्टिकुलरली किसी कॉलेज का रिव्यू चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके ऊपर डिटेल में रिव्यू भी बना दूंगा। बाकी अब तुम्हें मैं एक शीट दे देता हूं, जिस शीट का यूज करके तुम अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ये तुम्हारी शीट है, यहां पे मैंने क्या किया हुआ है कि तुम्हें ब्रांच अरेंज करके दे दी हुई है, ठीक। यहां पे तुम्हें कॉलेज अरेंज करके दे दिया हो, किस तरीके से तुम्हें चॉइस फिलिंग करनी है और किस सीक्वेंस नंबर पे रखना है ये दे दिया हुआ है। अब तुमने पोर्टल देख लिया होगा, पोर्टल का बहुत गंदा बना हुआ है, तो तुम क्या कर सकते हो, सिंपली यहां पे जाओ, कॉलेज को कॉपी करो, ठीक। पेन का कलर चेंज करते हैं, कॉलेज कॉपी करना और ले जाके अपने पोर्टल पे पेस्ट कर देना, ठीक। पेस्ट कर दोगे तो तुम अपनी चॉइस फिलिंग को इसी तरीके से कर पा रहे होगे। तुम्हें कॉलेज दिख जाएगा, तुम्हें ब्रांचेस दिख जाएंगी, और ये सारी ब्रांचेस है, जिस कॉलेज में जो ब्रांच है उसको किस सीक्वेंस में तुम्हें अरेंज करना है ये भी मैंने यहाँ पे तुम्हें बता दिया, और इस पूरी की पूरी कंप्लीट लिस्ट तुम्हें यहाँ पे मिल जा रही होगी। ऑलमोस्ट आरके जीआईटी तक तुम्हें यहाँ पे ऑलमोस्ट ये कंप्लीट लिस्ट मिल जाए, तो जाओ इसका यूज करो, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया है। अब बहुत सारे मेंटरशिप में भी बच्चों को दे रहा होता हूँ ये वाली चीज, तो तुम्हें क्या करना है, जाकर के इसके बेसिस पे अपनी चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेनी है। लिंक इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। बाकी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर देना है, और ऐसी वीडियोस के लिए क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब करके रखना है ऑलरेडी। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज के अकाउंट से रिलेटेड कोई भी डाउट आएगा तो मेरे चैनल पर चल जाएगा, तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है।